हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता, हम लोग सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं। ठोस अवस्था में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं पीछे, जिनको आप रिवाइज करते रहिए, जिससे आगे की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। इसके पहले हम लोग द्विविमीय पढ़ चुके हैं। अभी त्रिविमीय संकुलित संरचना स्टार्ट करना है, जिसमें आपको विस्तार पूर्वक इसको पढ़ना है आज। आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग को विस्तार पूर्वक यहाँ पर देखिए। जब द्विविमीय संरचना की परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाता है तो त्रिविमीय संकुलन संरचना प्राप्त होती है। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, जब द्विविमीय संकुलित संरचना की परतों को एक के ऊपर व्यवस्थित किया जाता है, एक के ऊपर एक मीन्स कोई द्विविमीय संरचना है जिसको एक के ऊपर एक अगर हम रखते जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होगी। इस प्रकार की संरचना द्विविमीय संरचना की परतों की सहायता से बनाई जाती है। यानी ये जो संरचना बनेगी, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो द्विविमीय संरचना के सहायता से बनेगा। और ये जो हैं, इनके भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट, द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविम निबिड़ संकुलन। द्विविम वर्ग, द्विविम वर्ग मतलब द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलित परत, यानी द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन की परत से मिलकर क्या बनता है? जो संकुलन बनता है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिविम निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो त्रिविम निबिड़ संकुलन बनाने के लिए कौन सी परत लेनी पड़ेगी? द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन परत, जिससे हम क्या बनाएंगे? त्रिविम निबिड़ संकुलन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिविम निबिड़ संकुलन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसमें वर्ग निबिड़ संकुलित परत से आरंभ करके द्विविमीय तथा अन्य परतों को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि सभी परतों के गोले क्षैतिजीय तथा ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित होते हैं। इसकी संरचना ए प्रकार की होती है। यह सरल घनीय जालक होता है। कहने का मतलब समझिए, यहाँ पे मीन्स यह है, इसमें वर्ग निबिड़ संकुलित परत से आरंभ करके, वर्ग निबिड़ संकुलित जो परत होती है उससे आरंभ करते हैं द्वितीय तथा अन्य परतों को, यानी उसके बाद द्वितीय तथा अन्य परत, जितने भी परत आते हैं उसके आगे प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं। मतलब प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत, उसके बाद जो भी परतें हैं, अदर परतें, उन सबको इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि सभी परतों के गोले क्षैतिजीय, यानी जो इनका गोलों का प्रतिरूप दिखाई देगा वो क्या होगा? क्षैतिजीय होगा। क्या होगा? क्षैतिजीय होगा। तथा ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित होंगे। और ऊर्ध्वाधर रूप से क्या होंगे? संरेखित, मतलब एक ही सीध में होंगे। क्या होंगे? ऊर्ध्वाधर रूप में एक ही सीध में होंगे, यानी संरेखित होंगे। संरेखित का मतलब एक ही सिधाई में हो, जिसे हम संरेखित बोलते हैं। इसकी संरचना ए प्रकार की होती है। इसकी जो संरचना बनती है क्या होती है? ए प्रकार की होती है। यह क्या होता है? सरल घनीय जालक होता है। सरल घनीय जालक मीन्स आप बता चुके हैं पहले ही, सरल घनीय जालक क्या होते हैं आपको पढ़ा चुके हैं आगे। यहाँ पे जो ये व्यवस्था होती है, देखिए इस प्रकार से होती है। देखिए एक के बाद एक आएगा। देखिए एक परत मान लीजिए मैं ऐसे बना रहा हूं स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए, इस तरीके से एक के ऊपर एक परत क्या होती है? आती है इसमें। तो यहां पे देखिए ये स्ट्रक्चर बन रहा है,
ये क्या है, संरेखित हैं, ऊर्ध्वाधर भी हैं, ध्यान से देखिएगा, ऊर्ध्वाधर भी हैं और संरेखित भी हैं। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, आरंभ यानी इसमें निबिड़ संकुलित परत से आरंभ करके द्वितीय परत तथा अन्य परतों को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं। देखिए कैसे रखते हैं, ऐसे, ये मान लीजिए प्रथम परत है, इसी के ऊपर इसको भी रखेंगे, इसी के ऊपर इसको भी रखेंगे, इसी के ऊपर इसको भी रखेंगे, इसी के ऊपर इसको रखेंगे, इसी के ऊपर इसको रखेंगे, इसको रखेंगे। ये एकदम सेम, ये भी हम हाथ से बना रहे तो थोड़ा इधर उधर जा रहा है, बट इसको हाथ से नहीं, सेम बनाना है, मतलब इसी के जस्ट ऊपर बनाना है। देखिए ये परत हो गई। अब देखिए यहाँ पे यही बता रहा था, इसमें वर्ग निबिड़ संकुलित परत से आरंभ करके द्वितीय परत तथा अन्य परतों को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि सभी परतों के गोले क्षैतिजीय तथा ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हों। तो देखिए ये एक सीध में है, सभी देखिए गोले क्या हैं, एक सीध में हैं और ऊर्ध्वाधर भी हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसके बाद और परत मान लीजिए आई, तो क्या करेंगे, अगली परत कैसे बनेगी, इसके ऊपर बना देंगे, इसी के ऊपर एक परत और बना देंगे। देखिए एक के ऊपर एक ऐसे संरेखित होते हुए और एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ाते जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से कुछ संरचना बनती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसमें वर्ग निबिड़ संकुलित परत से आरंभ करते हैं और द्वितीय तथा अन्य परतों को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखते हुए जाते हैं। ये प्रथम परत है, मान लीजिए सब, ये प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखते हुए जाते हैं कि जो गोले होते हैं वो क्या होते हैं, क्षैतिजीय तथा ऊर्ध्वाधर रूप में संरेखित हो जाते हैं और इसकी संरचना ए प्रकार की बनती है। अब देखिए यहाँ पे संरचना, ये मान लीजिए लाइन ए बन गया, ठीक है, ये लाइन भी ए बनेगा, ए लाइन भी ये बना, ये लाइन भी, अगला लाइन भी ए बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए सभी एक प्रकार की हैं, तो सभी एक प्रकार की हैं तो क्या हो गया, ए प्रकार की संरचना बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ए प्रकार की संरचना बना रहे हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, इनकी संरचना ए प्रकार की होगी। और ये क्या होंगे, सरल घनीय जालक होंगे। ये क्या होंगे बेटा, सरल घनीय जालक होंगे। तो अब सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान देंगे, अभी तक जैसा कि आपको हिंदी में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप सीबीएसई में अगर बच्चे हैं सीबीएसई के तो आप इंग्लिश में भी देख लीजिए इसको। फॉर प्लेसिंग द सेकेंड स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स अबव द फर्स्ट रो फॉलोज द सेम प्रोसीडर दैट वाज फॉलोड व्हेन वन रो वाज प्लेस्ड एडजेसेंट टू द अदर रो। इन this arrangement spheres of both layer are perfectly aligned horizontally as well as vertically। ये इसमें रो क्या होते हैं, हॉरिजेंटली और वर्टिकली होते हैं। जैसा कि अभी हिंदी में मैंने आपको बताया था कि ये इसके रो क्या होते हैं, हॉरिजेंटली और वर्टिकली होते हैं और सभी ए टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं इसमें। जैसा कि अभी देखिए ऐसे मैंने बताया था, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एक के नीचे एक, इस तरीके से एडजस्ट होते हैं और इनके ऊपर एक के ऊपर एक लेयर आता रहता है। ये सेम इसके ऊपर, ये लेयर इसके ऊपर आएगा, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए, आपको थोड़ा सा दिखे इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कर दे रहा हूँ, क्योंकि कलर डिफरेंट है तो आपको दिखेगा भी ये थोड़ा इस तरीके से। ये एक के ऊपर एक, ये लेयर सेम लेयर हैं, एक के ऊपर एक आना है इनको। देखिए इस तरीके से, ये देखिए, यानी 3 लेयर स्ट्रक्चर हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस रो में एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाते हैं, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो कौन सा बनता है, ए टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। कौन सा बनता है, ए टाइप का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है।
ए टाइप। देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी ए है, ये भी ए टाइप का है, ये भी ए टाइप का है। तो स्ट्रक्चर कैसा बना, ए टाइप का स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में जैसा कि अभी हमने हिंदी में आपको साफ साफ बताया था कि जो द्विबिम होते हैं उनको क्या करते हैं, उनकी परतों के एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं और ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम ए टाइप का स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो देखिए इसमें द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाने को सीखेंगे। यहाँ पे षटकोणीय बंध संकुलन में द्वितीय परत बी प्रथम परत ए के ऊपर इस प्रकार से होती है कि द्वितीय परत का प्रत्येक गोला प्रथम तल ए में स्थित 3 गोलों के संपर्क में होता है। जैसा कि देखिए प्रथम तल में स्थित मान लीजिए एक कोई गोला है, मान लीजिए ये गोला है, मान लीजिए ये गोला है, तो ये कितने गोलों के संपर्क में है, 1 2 3, 3 गोलों के संपर्क में होता है। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए इसको ले लेते हैं, एक मान लीजिए इसको ले लिए, 1 2 3, प्रत्येक तल में, मतलब जो गोला होगा, जो उससे सटा हुआ गोला होगा, प्रत्येक तल में, मतलब प्रथम तल ए में स्थित 3 गोलों के संपर्क में होगा। प्रथम तल जो ए होगा उसके 3 गोलों से क्या होगा, उसका अटैचमेंट होगा। जैसे प्रथम तल ये मान लीजिए, इसमें क्या हो गया ए, ये कितने गोलों से अटैच है, 1 2 3, इसको मानिए 1 2 3, इस तरीके से, मतलब ये 3 गोलों से क्या होते हैं, अटैचमेंट में रहते हैं। द्वितीय परत के गोले प्रथम परत की रिक्तियों में समायोजित हो जाते हैं। द्वितीय परत के जो गोले होते हैं वो क्या होते हैं, प्रथम के रिक्तियों में क्या हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं। तथा प्रथम परत के गोले के मध्य अंतराल होते हैं। प्रथम परत के गोले के जो मध्य होते हैं वो क्या होते हैं, अंतराल होते हैं। यदि तृतीय परत में प्रत्येक गोलक प्रथम तल के गोले के एकदम ऊपर स्थित होता है तो संकुलन षटकोणीय कहलाता है तथा इसको ए प्रकार ए द्वारा दर्शाया जा सकता है। यह पूर्ण व्यवस्था 6 सममित परतों की होती है। इसकी जो व्यवस्था होती है देखिए कैसी होती है, ये ए प्रकार की होती है। ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए ए हुआ तो फिर उसके नीचे क्या आएगा, एक फिर बी आएगा, फिर क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा, बी आएगा। यानी इसकी जो व्यवस्था होगी वो क्या होगी, ए बी टाइप की होगी। क्या होगी, ए बी टाइप व्यवस्था, ए बी टाइप की व्यवस्था होगी। मान लीजिए यहाँ ए है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए होगा। पैटर्न आपको पता है, ये पैटर्न चलता रहता है। यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा। यहाँ पे देखिए बीच में, यहाँ पे जो रिक्त स्थान है इनके बीच में क्या है, बी लिखा हुआ है, तो यहाँ अगला भी क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पे भी बी होगा। यहाँ पे देखिए ए है रिक्त, यहाँ पे देखिए लाइन से ए लिखते हुए गए हैं। यहाँ पे देखिए बीच में छोटा सा ए बना हुआ, तो यहाँ पे जो नीचे साइड में जो रिक्तियाँ हैं यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए होगा, ए होगा, ए होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ए करके रिक्तियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ पे भी देखिए स्मॉल ए है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे बीच में क्या बना हुआ, बी है, ये देखिए बी है। यहाँ पे देखिए पैटर्न वही चलता जाएगा, ए बी करके। सो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि पैटर्न जो चल रहा किस तरीके से चल रहा है। ए का पैटर्न चल रहा, बी का पैटर्न चल रहा, ए का पैटर्न चल रहा, ए का पैटर्न चल रहा, फिर बी का पैटर्न चल रहा, ए का चल रहा है। तो ए बी का पैटर्न चल रहा, यानी ये जो संरचना बनती है कैसा स्ट्रक्चर होता है, ए बी टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये। इसमें 6 सममित परतों की होती हैं, मतलब ये 6 सममित परतों में होता है। यानी इनकी जो परतों, जो लेयर होते हैं, यह पूर्ण व्यवस्था 6 सममित लेयर में होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लिखा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी हमने हिंदी में इसको आपको डिफाइन कर दिया था अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जैसा कि अभी हिंदी में आपको डिफाइन किया गया, आपको कुछ समझ में आ गया होगा। फिलहाल यहाँ पे आप देखिए
कि क्या कह रहा है, टू अरेंज द स्पेयर्स वर्टिकली अबव दोज इन द फर्स्ट लेयर सो दैट ईच स्पेयर ऑफ द थर्ड लेयर lies strictly above the sphere of the first layer. This arrangement, if continued indefinitely in the same sequence, is represented as AB AB AB. The arrangement is found to represent hexagonal close packing. HCP, हेक्सागोनल पैकिंग को शॉर्ट में क्या कहते हैं, HCP कहते हैं. Symmetry, which means that whole structure possesses one sixfold of symmetry. मीन्स इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होता है, 6 लेयर से मिलकर बना होता है, 6 लेयर सिमेट्री होते हैं. और यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने दिखाया था, अभी इसके पहले वाले में अभी मैंने बनाया था, इसको यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए. यहाँ पे कह क्या रहा है, किस टाइप के जो अरेंजमेंट होते हैं वर्टिकली, ये जो होते हैं इनका जो लेयर होता है, ईच स्पेयर ऑफ द थर्ड लेयर, मतलब थर्ड लेयर हमेशा क्या होता है, लाइज स्ट्रिक्टली अबव द स्पेयर ऑफ द फर्स्ट लेयर. मीन्स जो ये थर्ड वाला लेयर है, मान लीजिए ये थर्ड लेयर है आपका, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर मान लीजिए, तो क्या होगा, थर्ड और फर्स्ट क्या होगा, एकदम स्ट्रिक्टली अबव स्पेयर्स ऑफ द थर्ड लेयर इज द फर्स्ट लेयर. मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, सीध में, कहाँ पे है, सीध में है. सो यहाँ पे देखिए जो अरेंजमेंट होगा क्या होगा, इस टाइप का अरेंजमेंट होगा, ए ए ए, फिर देखिए यहाँ पे बीच में जो खाली स्थान है क्या है, बी है, फिर बी है, बी है, बी है, फिर यहाँ देखिए इस अरेंजमेंट में ए है, यहाँ पे देखिए स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, फिर देखिए कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है. अब देखिए इस टाइप का जो यहाँ बीच बीच में स्थान है क्या है, ये बी से, यानी इसको भरा गया है. ये स्मॉल बी, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, ये सब देखिए क्या है, कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ए बी के माध्यम से बन रहा है, ए बी स्ट्रक्चर. ए बन रहा है, फिर बी बन रहा है, ए बन रहा है, बी बन रहा है, तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ए बी टाइप स्ट्रक्चर हो गया. इसका क्या हो गया, ए बी टाइप स्ट्रक्चर हो गया. सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो आप पढ़ेंगे इसके बाद, इसमें सेकंड इसका देखेंगे, यदि प्रथम व तृतीय परतों के गोले समान अंतरालों के स्थान पर विभिन्न अंतरालों में स्थित होते हैं तो संकुलन घन बंध संकुलन कहलाता है. देखिए क्या कह रहा है, यदि प्रथम व तृतीय परतों के गोले, प्रथम व तृतीय परतों के जो गोले हैं समान अंतरालों के स्थान पर विभिन्न अंतरालों में स्थित होते हैं तो संकुलन घन बंध संकुलन कहलाता है, जो ए बी सी द्वारा दर्शाया जाता है. जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इस गोले में क्या लिखा हुआ है, ए, यहाँ पे ए ये देखिए, फिर इसके बाद में नीचे देखिए यहाँ पे जो ये इनके बीच में जो ये रिक्त है, ये रिक्त, इस रिक्ति में क्या लिखा है, बी लिखा है, फिर देखिए बी लिखा है, बी लिखा है, बी लिखा है. यहाँ बीच से जो गोला कटा हुआ है यहाँ से देखिए इस भाग के बीच में क्या देखिए बी लिखा, बी लिखा, बी लिखा हुआ है. फिर यहाँ पे देखिए ये जो भाग है, यहाँ पे इस वाले भाग के बीच में देखिए यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए लिखा है. फिर देखिए यहाँ बीच का जो ये भाग है, यहाँ बी लिखा गया था इस भाग में, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ ए लिखा हुआ है. फिर देखिए यहाँ पे बी लिखा हुआ है. यहाँ पे बीच में जो भाग है, ये जो स्पेस है यहाँ पे, ये रेड वाली लाइन जो दिख रही है आपको, इसके बीच में जो स्थान है यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखिए सी लिखा है, यहाँ पे भी देखिए सी लिखा हुआ है. फिर इसके बाद देखिए नीचे आएंगे, फिर इसमें देखिए इस टाइप का जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, यहाँ पे स्पेस, यहाँ ए आ रहा है, फिर देखिए यहाँ पे ए. अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारा कैसा बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर इस टाइप का बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, फिर नेक्स्ट ए बी सी, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है. तो इस स्ट्रक्चर में देखिए ए बी सी स्ट्रक्चर है, इसलिए जो इसको रिप्रेजेंट किया गया है वो किससे किया गया है, ए बी सी से किया गया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ जो ए बी सी द्वारा दर्शाया जाता है. टू अरेंज द स्पेयर, सीबीएसई वाले ध्यान दें, टू अरेंज द स्पेयर्स ऑन द अदर सेट, एक अदर सेट मतलब स्पेयर्स को क्या किया जाए, अरेंज किया जाए, ऑन द अदर सेट मतलब अदर सेट के ऊपर, ऑफ होलो मार्क्स बी, होलो मार्क जहाँ पे मिलता है बी, होलो मार्क भी मतलब जहाँ पे देखिए जो होलो मार्क होता है, जहाँ बीच में स्पेस, जहाँ बी लिखा हुआ है,
In this way, the spheres in fourth layer will correspond with those in the first layer. यानी जो फोर्थ लेयर है वो फर्स्ट लेयर से क्या हो रहा है, क्रॉसपॉन्ड विद दोज इन द फर्स्ट लेयर से क्रॉसपॉन्ड कर रहा है. दिस अरेंजमेंट इफ कंटिन्यूड इंडेफिनेटली इन द सेम सीक्वेंस, इंडेफिनेटली अगर इसको इन द सेम सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में ये रखा गया है इस सीक्वेंस में अगर सेम रखते हैं, इज रिप्रेजेंटेड एज ABC, मतलब ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको, ABC, यानी जो इसकी लेयर बनती जाएंगी ABC कर लेयर बनते चली जाएंगी. सो दिस अरेंजमेंट पोजेज क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP, मतलब इस प्रकार से जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, पोजेज क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी CCC संरचना प्राप्त होगी. तो इस टाइप की जो संरचना होती है वो क्या होती है, ABC टाइप की संरचना होती है. सो इसको आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. अब आइए अब इसको अलग से एक संरचना द्वारा समझते हैं कि ये क्या होता है. जिनको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया वो बिल्कुल ध्यान से देखें. यहाँ पे क्या करना है आपको, एक स्ट्रक्चर के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लेते हैं, ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा. ये थोड़ा छोटा हो गया. ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे देखिए कैसी संरचना बन रही है. ध्यान से देखिएगा आप लोग, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल, थोड़ा सा टिपिकल है. अब देखिए यहाँ पे कितने तैयार हो गए. ये आपका स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ, कौन सा स्ट्रक्चर तैयार हुआ, यहाँ पे देखिए कौन सा स्ट्रक्चर है, कितने कॉर्नर है, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर. कौन सा है, षटकोणीय है. ये क्या है, षटकोणीय है. यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर को इस तरीके से सेट किया गया है. अगर यहाँ पे हम देखें कि जो लेयर निकल के आ रहे हैं इसको जिस तरीके से सेट किया गया, अगर इसके लेयर को सेट करें तो देखिए किस प्रकार से सेट होगा. जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं इसके लेयर को इस तरीके से सेट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सेट कर लेते हैं. ध्यान से देखिएगा आप लोग. फिर अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर में इसको और इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए. अब यहाँ पे देखिए अगर इसको त्रिभुज के रूप में मान लें हम, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये वाला स्ट्रक्चर में भी देखिए इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, ए बी टाइप का स्ट्रक्चर जो आ रहा था. अब देखिए यहाँ पे फिर दोबारा क्या आ गया, ए आ गया. ऐसे इस त्रिभुज में अगर हम मान लें कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो देखिए ABCD
ए बी सी डी है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बन गया, इस स्ट्रक्चर के आधार पे अगर इसके फलकों को हम देखेंगे तो इसके जो फलक यानी जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसके फलकों के बारे में बात कर लें तो कौन कौन से बनेंगे। त्रिभुज यहाँ पे देखिए ए बी सी बनेगा। कौन सा बनेगा यहाँ पे सबसे पहले कौन बनेगा, ए बी सी बनेगा। दूसरा कौन सा बनेगा, बी सी डी बनेगा। क्या बनेगा, बी सी डी बनेगा, बी सी डी बनेगा। और क्या बनेगा यहाँ पे, सी डी ए बन जाएगा एक त्रिभुज, सी डी ए बन जाएगा। और क्या बच गया, ए बी डी भी बन जाएगा एक त्रिभुज, ए बी डी। देखिए ए बी डी एक त्रिभुज बन गया। तो ये देखिए इसकी संरचना क्या होती है, चतुष्फलकीय होते हैं। ये क्या होते हैं, चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय में देखिए पहला त्रिभुज में देखिए एंगल जो लेयर बन रहा है कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है। देखिए पहला त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए बी सी, यानी पहला हो गया। दूसरा हो गया ए सी डी, दूसरा हो गया सी डी ए, और तीसरा हो गया ए बी डी। देखिए ध्यान से समझिए यहाँ पे ए बी सी, ए बी और सी, यहाँ पे देखिए एक एंगल, ये त्रिभुज एक तैयार हो गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बी सी डी, बी और सी डी है तो देखिए बी से यहाँ तक ये, और सी से डी तक मिला दिए, एक ये त्रिभुज बन गया। फिर देखिए इसी प्रकार से सी डी ए, सी डी ए, अब देखिए इसको यहाँ से मिला दिए, अब ये देखिए सी डी ए बन गया। फिर इसके बाद देखिए ए बी डी, अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ डी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बन गया, अब देखिए ये बन गया क्या, ए बी डी बन गया। तो इस प्रकार से इसकी संरचना कैसी बनी, अष्टफलकीय सॉरी चतुष्फलकीय बन गई। कैसी बन गई, चतुष्फलकीय बन गई। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए मैं स्ट्रक्चर के द्वारा यहाँ छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए सेम स्ट्रक्चर निकल के आएगा, यानी ये चतुष्फलकीय होते हैं। कौन से होते हैं, चतुष्फलकीय होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसी में अगला जो हमारा होता है, इसकी समन्वय संख्या भी लिख लीजिए आप लोग। समन्वय संख्या इसकी CN संख्या जो होती है, समन्वय कोऑर्डिनेशन नंबर, वो 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, क्योंकि ये कितने संख्याओं से घिरा हुआ, कितने गोले से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा बेटा। ठीक है, फिर इसके बाद में इसमें जो इफिशियंसी होगा इसका, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी इसका कितना होगा, यानी इसमें पैकिंग इफिशियंसी जो होता है 74% होता है। कितना होता है, 74% होता है। इसी स्ट्रक्चर को दोबारा देखते हैं दूसरे तरीके से, देखिए ध्यान से। अब यहां पे देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा रॉन्ग हो रहा, सॉरी, इस टाइप से बनेगा कुछ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इस टाइप से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या था, वन जो एंगल था वो क्या था, ऊपर साइड में था, यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे साइड में। इसको मिला तो ऐसे, अब देखिए यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया। अभी तक जो पैटर्न हम लोग पढ़ते आ रहे थे, ए बी ए बी ए बी,
ठीक है, ए के बाद बी आ रहा था, फिर ए आ रहा था, लेकिन यहाँ देखिए ये चेंज हो गया है, इससे डिफरेंट है ना। तो इसका जो पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी पैटर्न बनेगा। क्या बनेगा, ए बी सी पैटर्न बन जाएगा यहाँ पे। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सेम होगा। पैकिंग इफिशियंसी भी इसमें सेम होगा, पैकिंग इफिशियंसी भी सेम होगा 74%। इसका जो अगर हम फलक के बारे में बात करें इसमें त्रिभुज की, तो कैसे बनेगा यहाँ पे देखिए ध्यान से, वो भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे मान लीजिए मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे ऐसे, ध्यान से देखिएगा ऐसे ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, और इसको मान लीजिए एफ, इसको मान लीजिए ई, इसको मान लीजिए डी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। इस वाले को इससे मिला दो, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, और इस वाले को इससे मिला दो, इस वाले को इससे मिला दो, ये इतना हो गया तैयार। अब यहाँ पे आप देखिए क्या करना है, इसको जो है इस वाले को यहाँ से मिला दो, और अब हमारे पास क्या बचा हुआ है देखिए ध्यान से, यह वाला बचा हुआ है, इस वाले को यहाँ से मिला दो। अब यहाँ देखिए सब त्रिभुज का निर्माण हो गया है, ध्यान से देखिए आप लोग, अष्टफलक जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे देखिए, पहला क्या बनेगा, पहला क्या बनेगा, पहला बनेगा आपका ए बी सी। देखिए ये जो बना हुआ है ए, इसमें देखते हैं पहले ए बी सी बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, बी सी डी बनेगा। क्या बनेगा, बी सी और डी। ये देखिए यहाँ से लेकर के ये वाली रेखा ये, और यहाँ से ये मिला हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, बी सी डी बन जाएगा। फिर बनेगा आपका सी डी ई, सी डी और ई। देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक मिला लिया, क्या बन गया, सी डी ई बन गया, ठीक है। फिर ई एफ ए बन जाएगा। देखिए यहाँ से, देखिए इसको यहाँ से यहाँ गया, और ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ आया, तो क्या बन गया, ई एफ ए बन गया, ई एफ ए बन गया यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद क्या बनेगा, एफ ए बी बनेगा। क्या बनेगा, एफ ए बी। दोबारा से देखिए एफ ए बी बन जाएगा। इसके बाद क्या बनेगा, एफ बी डी बनेगा। देखिए एफ बी और डी, अब इस पूरे को यहाँ से लेके इस तरीके से इसको लेंगे, एफ बी डी बनेगा। क्या बनेगा, एफ बी डी, सॉरी डी है, एफ बी डी बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ए सी ई बनेगा। देखिए ध्यान से, इसके बाद बनेगा क्या, ए सी ई बनेगा। क्या बनेगा, ए सी ई बनेगा, ठीक है। अब क्या बच गया, एफ डी ई। अभी क्या बचा हुआ अपने पास, एफ डी ई बचा हुआ। ये देखिए एफ डी ई बचा हुआ है, एफ डी ई बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपको सभी एंगल मिल चुके हैं, यहाँ पे सभी एंगल मिल चुके हैं। ए बी सी देखिए 8 हो गए कि नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
यानी ये क्या होते हैं, अष्टफलकीय होते हैं। क्या होते हैं, अष्टफलकीय। ये चतुष्फलकीय होते हैं और ये क्या होते हैं, अष्टफलकीय होते हैं। सो आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप फिर से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ किया नहीं गया था, यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लिया गया। यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या मिल रहा था, ए बी टाइप का पैटर्न मिल रहा था। यहाँ पे देखिए मैंने ए बी करके दिखा दिया था। यहाँ पे मतलब एक पैटर्न को रख दिया गया एक के ऊपर एक, तो यहाँ पे क्या बन गया था, ए बी सी डी। यहाँ पे देखिए फलक कितने निकल के आए थे, 4, ए बी सी, सॉरी त्रिभुज कितने निकल के आए थे, ए बी सी डी, सी डी ए और ए बी डी आया था। ये सभी क्या हमने बताया, चतुष्फलकीय होते हैं। इसमें देखिए सेम हमने कहा कि सेम स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे नीचे क्या करना, पैटर्न चेंज कर देना है। पैटर्न जैसे चेंज करेंगे आप क्या हो जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, तुरंत ए बी सी आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर के द्वारा हमने इसमें दिखा दिया कि यहाँ पे त्रिभुज क्या बनेगा, सबसे पहले ए बी सी बनेगा। क्या बनेगा, ए बी सी बनेगा। फिर बी सी डी बनेगा, बी सी डी बन गया एक बार। फिर क्या बना, देखिए यहाँ पे सी डी ई बन गया एक बार। फिर क्या बना, ई एफ ए बन गया, ई एफ ए बन गया। एफ ए बी फिर बन गया, एफ ए और बी बन गया। फिर देखिए एफ बी डी बन गया, एफ बी और डी बन गया एक। फिर बन गया ए सी ई बन गया, ए सी और ई बन गया। फिर इसके बाद क्या बचा था हमारे पास, एफ डी ई बचा था, एफ डी ई बच गया। यानी इससे क्या पता चलता है, ये अष्टफलकीय हैं और ये क्या है, चतुष्फलकीय हैं। इससे आपको कन्फर्म पता चल गया होगा। और इसकी जो पैकिंग इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, 74%। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं कितना होता है, 12 होता है। तो ये दोनों तरीके से आपको जैसा भी समझ में आया आप नोट कर लीजिए। आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और बाकी आपको जो चीज़ें इसमें समझ में नहीं आई हैं उन चीज़ों को आप मुझसे वंस अगेन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर आपको मैं इसको अच्छे तरीके से विस्तार से एक और वीडियो बना के आपको दे दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ गया है तो फिर आपको कुछ भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छे तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आने वाले 2-4 दिनों बाद फिर से भूल जाएगा। एक बार जब तक वीडियो देखेंगे तब तक आपको माइंड में ये क्लिक करेगा कि ऐसे ऐसे हो गया। जैसे ही वीडियो आप बंद करेंगे आपको ये फिर दोबारा से भूल जाएगा। सो आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बना डालिए। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक फिर मिलेंगे हम। और अच्छे तरीके से अभी तक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उन चीज़ों को दोबारा वीडियोज को देखिए। कोरोना काल में अभी आप बाहर निकल नहीं सकते हैं, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। क्योंकि आप कोरोना काल में अगर बाहर जाते हैं तो आपको कोरोना की टेंशन होगी। इसलिए घर पे रह के अच्छी तरीके से अगर आपको पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है तो आप बिल्कुल मत चूकिए। एक कॉपी खरीदिए और उसको नोट्स बनाइए। नोट्स बना के उसको डेली प्रिपेयर कीजिए, जिससे आने वाले समय में आप एग्ज़ाम में जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक यू।